हेलो फ्रेंड्स, मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। सामान्य ज्ञान में आज हम पढ़ेंगे भूगोल पार्ट 1, जो कि आने वाली परीक्षाओं में जैसे पीसीएस, यूपीएससी, एमटीएस, पुलिस, टेट, सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स में आपके लिए काम आएंगी। चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला पार्ट। हमारा पहला पेज है, इसमें हमें बताया गया है कि जो भूगोल है, जिसे हम ज्योग्राफी भी कहते हैं, जो एक एरेटा स्थनीज जो थे, इन्होंने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जो नाम दिया था जियोग्राफिका दिया था। जो जियोग्राफिका जो शब्द था वो एरेटा स्थनीज ने दिया था, जिसे भूगोल को प्रदर्शित करते हैं, जिससे पता चलता है। यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ज्योग्राफी है, इसको पहले जियोग्राफी का नाम दिया था एरेटा स्थनीज ने। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एनेक्सीमिंदर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। जो एक एनेक्सीमिंदर था, जो पहला व्यक्ति हुआ जिसने विश्व का मानचित्र जो बनाया वो एक मापक पर बनाया। जैसे पूछा जाए कि विश्व का पहला मानचित्र मापक किसने बनाया, तो वो बनाया था एनेक्सीमिंदर ने। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। जो भूगोल जो विषय था, इसके लिए 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। स्वतंत्र रूप से यह विषय में यानी शामिल किया गया, जिससे 19वीं शताब्दी के बाद इसे स्वतंत्र विषय के रूप में बनाया गया, इसे मान्यता मिल गई। उसके बाद इसे पढ़ाया गया। हमारा अगला पॉइंट है 4 नंबर। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। जो भूगोल शब्द था, जो भूगोल विषय हुआ, वो 20वीं शताब्दी में जो आरंभ किया गया, वो भूगोल और मनुष्य, पर्यावरण, इन सब के संबंध में अध्ययन के लिए यह विषय विकसित हुआ। इसकी 2 विचारधाराएं थीं, एक संभववाद, एक निश्चयवाद। इसकी जो 20वीं शताब्दी के जो आरंभ में जो भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ, उसकी 2 विचारधाराएं थीं, एक संभववाद, दूसरी निश्चयवाद। एक चीज़ जो संभव हो सकती है और एक निश्चय जो कन्फर्म होती है, निश्चय है कि ये हो सकता है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगले में हम देखेंगे कि भूगोल की परिभाषाएं, जो हमारी भूगोल की परिभाषाएं हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने दी हैं। तो पहली परिभाषा है हमारी, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। जो भूगोल का एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिससे हमें पता चलता है, जिसमें हमें पढ़ने को मिलता है विश्व के बारे में, आकाश के बारे में, पिंडों के बारे में, स्थल के बारे में, महासागरों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पति के बारे में, फलों के बारे में, भूधरातल के बारे में, क्षेत्रों के बारे में। जो भी चीज़ देखी जाने वाली जो प्रत्येक वस्तु है, एक एक जो वस्तु है, उसका हमें यानी इसमें भूगोल में ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे किसने कहा था? स्ट्रैबो ने कहा था। ये जो परिभाषा थी वो स्ट्रैबो ने दी थी। किसने दी थी? स्ट्रैबो। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, जो दूसरी परिभाषा है हमारी, भूगोल
पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, जो भूगोल है पृथ्वी को एक स्वर्ग के रूप में देखता है, स्वर्ग के रूप में देखने वाला एक विज्ञान है, जिसे किसने कहा था? क्लैडियस टोल्मी ने कहा था। ये किसने कहा था? क्लैडियस टोल्मी ने कहा था। क्या कहा था? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये क्लैडियस टोल्मी ने कहा था। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है। भूगोल जो है उसमें हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह कहा गया है और उसके समस्त लक्षण और घटनाएं, जो लक्षण हैं और जो घटनाएं हैं और जो अंतः संबंध हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? भूगोल विज्ञान में। ठीक है, भूगोल में। यह परिभाषा किसने दी थी? कार्ल रिटर ने दी थी। किसने दी थी? कार्ल रिटर ने। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 4 नंबर। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। जो भूगोल है उसमें हम पृथ्वी के बारे में, उन जगहों के बारे में अध्ययन करते हैं जहाँ पर मानव के रहने का स्थान है, जहाँ मानव रहते हैं। यह किसने कहा था? आर्थर होम्स ने कहा था। ये जो परिभाषा है ये आर्थर होम्स ने दी थी। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। जो है हमारा ब्रह्मांड। अभी तक हमने भूगोल के बारे में पढ़ा, भूगोल की परिभाषाएं पढ़ी। भूगोल की कितनी परिभाषाएं हैं और किन किन लोगों ने दी, ये अब तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में पहला पॉइंट है हमारा, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। कुछ अस्तित्वमान द्रव्य है और ऊर्जा जो है, ऊर्जा के सम्मिलित से यह ब्रह्मांड जो बना है, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। जो अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित से जो बना है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र आदि सम्मिलित हैं का अध्ययन किया जाता है। जो सौर परिवार हैं, उल्का पिंड हैं और सूर्य है, चंद्र है, इनका अध्ययन किया जाता है। ये ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, वायुमंडल और अंतरिक्ष। जो ब्रह्मांड है उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे हैं, ग्रह हैं, चंद्रमा हैं, आकाशीय पिंड हैं, जो उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मांड में यही चीज़ें तो हैं हमारे सारे ब्रह्मांड में, जिसमें क्या है, तारे हैं, ग्रह हैं, चंद्रमा है और आकाशीय पिंड हैं। जो हमारे चंद्रमा है, ग्रह है, सूर्य, ये सारे के सारे हमारे ब्रह्मांड में हैं। ठीक है, जो आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, पहला है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। जो हमारे ब्रह्मांड में 2 भाग हैं, पहला है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर
8 प्रकाश वर्ष है। ये सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 8 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, जो ब्रह्मांड में मंदाकिनी, जो ये मंदाकिनी शब्द है, मंदाकिनी को ही गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी जो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। जो मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। जो एक गैलेक्सी में क्या होता है, तारों का एक समूह होता है जो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का जो तारा का जो निर्माण होता है, जो उसका शुरुआत होता है, तो उसमें कुछ गैस पुंज निकलती हैं। ठीक है, जिससे जो गैलेक्सी है वो धुंधली धुंधली दिखाई देती है। उसमें क्या होता है, कुछ तारों का निर्माण हो रहा होता है, कुछ तारे टूट कर निकलते हैं वहाँ से। तो ठीक है, तो ये गैलेक्सी में होता है। देखते हैं अगला पॉइंट। हमारी पृथ्वी की अपनी एक गैलेक्सी है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक गैलेक्सी में ही है, जिस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, आकाशगंगा। और जो हमारी गैलेक्सी है उसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 7 नंबर। आकाश की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी का नाम दिया गया है, एंड्रोमेडा। आकाश में जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है उसे देवयानी या फिर इंग्लिश में एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 8वां, जिसमें हमारी ब्रह्मांड ही चल रहा है अभी। यहाँ ये गलत तो नहीं, ठीक है इसमें। तो देखते हैं 8वां पॉइंट। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। जो एक नई गैलेक्सी की जो खोज हुई है तो उसका नाम ड्वार्फ गैलेक्सी है, ड्वार्फ मंदाकिनी या फिर ड्वार्फ गैलेक्सी है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट नहीं, आज हम लोग यहीं भूगोल, जो हम लोगों ने अभी तक ब्रह्मांड पढ़ा है, आज हम लोग ब्रह्मांड तक ही पढ़ेंगे। और कल से हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी सौर मंडल की, सौर मंडल की। ठीक है, तो कल हमारी जो क्लास होगी सौर मंडल के से होगी। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए। ये आप उसका रिवीजन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।